दिल्ली से कुछ आपको अहम खबरें आती हुई दिख रही हैं माइनिंग सेक्टर के लिए। एकदम जोड़ते हैं यहां पर लक्ष्मण रॉय साहब को दिल्ली के गलियारों से। जी हां, आपके सामने फिलहाल खनन मंत्रालय यानी कि माइनिंग मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ गाइडलाइंस जारी हुई हैं, जिससे कम से कम ये आप एक्सप्लोरेशन एजेंसीज को आते हुए देखेंगे, मतलब प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन आपको माइनिंग में अब बढ़ता हुआ दिखेगा। ये बात मुझे फिलहाल स्क्रीन पर समझ आती हुई दिख रही है। डायरेक्टर साहब लेके आइए फिलहाल JSPL, हिंदुस्तान जिंक आपके सामने, हिंडाल को लेके आइए, जिंदल स्टील एंड पावर, जितने भी माइनिंग स्टॉक्स हैं एक बार नज़र वहाँ पर डाल लेते हैं। खासकर टाटा स्टील पर भी यहाँ बढ़िया मूव आपको आता हुआ दिख सकता है। डिप लगातार 2 दिन से इन काउंटर्स पर दिख ही रही है और ये बहुत अच्छे अप ट्रेंड में है। अगर लक्ष्मण जी जुड़ गए हों तो इस खबर पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल ये आपके सामने स्क्रीन पर चलती हुई दिख रही है। मैं ज़रा कुछ और डिटेल्स स्क्रीन पर लेके आता हूँ। जी हाँ, माइंस मिनिस्ट्री ने एक सूचना जारी की है कि और गाइडलाइंस प्राइवेट एजेंसीज के लिए माइंस एक्ट में कि आप यहाँ पर रेगुलेटरी रिफॉर्म के ज़रिए आइए, एक्सप्लोरेशन कीजिए और नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको बढ़ती हुई दिखेंगी। वीरेंद्र जी। हाँ लक्ष्मण जी, बताइए क्या खबर है आपके पास? देखिए, खबर माइनिंग सेक्टर के लिए है और सरकार ने माइनिंग सेक्टर में प्राइवेट एजेंसी को अलाउ करने के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया है। इसका औपचारिक प्रेस रिलीज भी सरकार ने जारी किया है। दरअसल इसका मकसद यह है कि जो माइनिंग है और खास तौर से सरकारी कंपनियां जो माइनिंग सेक्टर में हैं, उनमें अब तक ये था कि सिर्फ सरकार से जो सरकारी एजेंसी होती थी माइनिंग करने वाली, सिर्फ उन्हीं को मंजूरी मिलती थी माइनिंग करने के लिए उन कंपनियों के माइंस में। अब सरकार ने यह तय किया है कि प्राइवेट एजेंसी भी माइनिंग कर सकेगी और इसके लिए गाइडलाइन जारी किया। उसमें सिर्फ करना यह है कि जो प्राइवेट एजेंसी माइनिंग करना चाहती है उनको क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और सर्टिफिकेट लेने के साथ ही वो प्राइवेट एजेंसी माइनिंग कर सकती है। इसका मुख्य मकसद यह है कि मिनरल्स जो हैं, मिनरल्स में उत्पादन क्षमता बढ़ाया जाए। सरकारी कंपनियां जो माइनिंग सेक्टर की, उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाया जाए और इससे रोजगार भी पैदा होगा और मिनरल का पूरा उत्पादन क्षमता या क्षमता का इस्तेमाल किया जा सकेगा। डायरेक्टर साहब, सरकारी कंपनी लाइए हिंदुस्तान कॉपर, और यहाँ पर एक और आपको तड़का दिखेगा कि दुनिया की जो सबसे बड़ी कॉपर की माइन है वहाँ पर आपको स्ट्राइक दिख रही है और हिंदुस्तान कॉपर आपको शायद इस खबर के चलते और ओवरऑल कॉपर में जो तेज़ी आप देख रहे हैं उस वजह से बढ़िया मोमेंटम में दिखे। 128 का प्राइस आपके सामने स्क्रीन पर, यहाँ पर 3 या 4 दिन की या बल्कि 3 हफ्ते की गिरावट है। 150 से फिलहाल 127 पर। देखिए ये काउंटर अब आपको हरे निशान में फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। खबर लक्ष्मण जी की तरफ से आती हुई दिख रही है कि प्राइवेट सेक्टर को आमंत्रित किया जाएगा पब्लिक सेक्टर माइनिंग में, ताकि एक तो प्रोडक्शन बढ़े और दूसरा यहाँ पर आप अच्छा निवेश आते हुए दिखें। चंदन जी को जोड़ते हैं। चंदन जी, लगातार बिकवाली हिंदुस्तान कॉपर में कुछ अच्छा अप ट्रेंड आपको आता हुआ दिखे तो? जी देखिए, यहाँ पे मैंने नोटिस किया कॉपर और जिंक है वो इनकी कमोडिटीज के प्राइस के साथ में स्विंग दे रहे हैं, बट हिंद कॉपर में यहाँ पे थोड़ा सा नर्वसनेस देखने को मिला है। देखिए टेक्निकली वैसे तो देखें तो यहाँ पे नेगेटिव प्राइस पैटर्न है, बट ऐसा लग रहा है कि शायद पुराने जो सपोर्ट है उनको रेस्पेक्ट करना। ख्याल से थोड़ा दूरसंचार हमारा जो यंत्र है उसमें परेशानी आती हुई, लेकिन फिलहाल ये दोनों काउंटर्स आपके सामने स्क्रीन पर चलते हुए दिख रहे हैं। खबर के सिलसिले हिंदुस्तान कॉपर में मेजॉरिटी कंट्रोल सरकार का है, लेकिन हिंदुस्तान जिंक में लगभग 26% हिस्सा आपको सरकार का दिखेगा। हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं कविता जी। कविता जी, कोई रणनीति आप हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर पर सेट करना चाहती हूँ चार्ट्स के हिसाब से? ये शैल जी, न्यूज फ्लोट होते हुए हिंदुस्तान जिंक के चार्ट सेटअप को अगर आप देखें तो यहाँ पर मुझे एक बाउंस आता हुआ दिखता है। आई बिलीव हिंदुस्तान जिंक में पोजिशनली भी अगर ट्रेड लें तो इन लेवल्स पर इन्हें लिया जा सकता है। वेयरएज जो टारगेट्स आते हुए दिखते हैं दैट इज 329 330 के इमीडिएट टारगेट्स के लिए हिंदुस्तान जिंक मूव कर सकता है, जहां आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 315 का। ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम अपने एवरेजेस के ऊपर निकला है
एंड ट्रेंड लाइन सपोर्ट अगर हिंदुस्तान जिंक का देखें, लॉन्गर टर्म ट्रेंड लाइन सपोर्ट प्राइमरी ट्रेंड का, वहां से ये दोबारा बाउंस देने की कोशिश कर रहा है। सो न्यूज के चलते मुझे लगता है 330 तक के लेवल्स के लिए हिंदुस्तान जिंक को देखा जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 330। चलिए हिंदुस्तान कॉपर को भी दिखा दीजिए डायरेक्ट साहब स्क्रीन पर, वापस हरे निशान में आता हुआ, और जोड़िए गौरांग शाह साहब को। गौरांग जी, आप बारीकी से माइनिंग सेक्टर को ट्रैक करते हैं, सरकार इस क्षेत्र को प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोलती हुई, किस हिसाब से आप इस खबर की अहमियत को पकड़ते हैं? सुशील जी, मेरे ख्याल से कुदरती भंडार तो भरमार है हमारे देश में, लेकिन उसका इस्तेमाल जो है वो ठीक तरीके से नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक उदाहरण देना चाहूं तो डीप एंड अल्ट्रा डीप सी में कच्चे तेल के और गैस के भी भंडार है, लेकिन वहां पर एक्सप्लोरेशन की खामियों को लेकर के हमें फायदा नहीं मिला है, हमारी आत्मनिर्भरता कम होती। उसी लिहाज से अगर आप देखने जाए तो ये जो अभी लक्ष्मण रॉय जी खबर दे रहे थे हमें दिल्ली की गलियारों से, तो मैं उम्मीद रखता हूं कि जो भी नीतियां इसके तहत सरकार ने तय की है वो पूर्ण हो और अपने आप में स्पष्ट हो, ताकि आगे जा करके निजी क्षेत्र की कंपनी अगर यहाँ पर किसी तरह का इंटरेस्ट दिखाती हैं माइनिंग को लेकर के, तो उनको दिक्कतें न आए। और अगर मुझे एक कंपनी यहाँ पर देखनी हो तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान जिंक मुझे ज्यादा आकर्षित लगता है। जी, चलिए हिंदुस्तान जिंक पर हम लोग नजर रखेंगे, और साथ ही साथ चाहे माइनिंग में पब्लिक सेक्टर जुड़े या प्राइवेट सेक्टर जुड़े, सबको इक्विपमेंट खरीदना पड़ेगा, इसीलिए आप BEML पर भी नजर रख सकते हैं, जो कि आपको माइनिंग इक्विपमेंट बनाता हुआ दिखता है। 1301 का प्राइस आपके सामने स्क्रीन पर, और बिल्कुल फ्लैट ट्रेड फिलहाल स्क्रीन पर आपको होता हुआ दिखेगा।